टेंस रटना नहीं है। पहले समझिए और फिर सीखिए और फिर जरूरत अगर पड़े तो रटिए। वैसे अगर आप समझ कर सीखेंगे ना तो आई गारंटी यू आपको टेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मैजिक होगा कैसे? आज इस वीडियो में होगा। वैसे इसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी अपडेट कर चुके हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। अब टेंस को बिना रटे कैसे सीखा जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल समझिए और फिर रूल्स देखिए। और ये साइंटिफिक टेक्निक होती है, जब हम कोई भी चीज एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं ना, वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। करके देखिएगा। तो आज हम इसी तरह से फ्यूचर टेंस सीखने वाले हैं, जहां पर हम रूल्स को पहले डील नहीं करेंगे। हम पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर उन एग्जाम्पल्स से ही रूल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। प्रीवियस दो वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जहां पर प्रेजेंट और पास्ट मैंने इसी टेक्निक के थ्रू सिखाया है। उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल, मोटिवेटिंग और सपोर्टिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। नाउ फ्यूचर टेंस होता है जब कोई काम भविष्य में हो, मतलब अभी वो चीज हुई नहीं है बट आगे आने वाले समय में वो चीज होगी, उसे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। चार पार्ट्स होते हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। नाउ फ्यूचर टेंस का पहला जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर, या फिर आप इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। नाउ इसका यूज कब करते हैं? कोई भी फ्यूचर का कोई प्लान है, कोई प्रिडिक्शन करनी है, कोई प्रॉमिस है, कोई ऑफर है, इन सभी चीजों में आप सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल्स। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, या फिर शी विल कम टुमारो। अब यहाँ पर देखिए, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क में क्या कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूंगा। अभी मदद हुई नहीं है बट आगे आने वाले समय में मदद हो सकती है। ठीक है। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। अभी वो आई नहीं है, वो काम हुआ नहीं है, बट आने वाले समय में यानी कि टुमारो या कल वो काम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर विल यूज हुआ है ना? तो यही सिंपल फ्यूचर में होता है। सिंपल फ्यूचर में हमेशा विल या शैल का यूज करते हैं। जैसे वी शैल ओवरकम वन डे, हम एक दिन जीतेंगे, है ना? तो विल और शैल का यूज जनरली फ्यूचर टेंसेस में आप देखेंगे। ठीक है। अब विल शेल यूज कब होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में, मतलब बहुत ज्यादा सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विल का यूज ना सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है। बट अगर आप शेल को भी सीखना चाहते हैं और शेल को भी यूज करना चाहते हैं, तो शेल जो होता है ट्रेडिशनली आई और वी के साथ होता है। ये जो शेल होता है ना, ये थोड़ा फॉर्मल और कह सकते हैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन भी माना जाता है। बट आप खुलकर शेल का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप शेल को यूज करने में हेजिटेट कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो आप विल को तो हर सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को देखूं, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, यहाँ पर देखिए विल है। ठीक है। विल तो जाएगा ही जाएगा। विल के साथ ये ध्यान रखना है, टेंसेस में ना आपको दो ही चीजें ध्यान में देनी है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दैट्स इट। अगर आप इनको समझ गए तो टेंसेस ऑलमोस्ट डन है। तो विल के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, विच इज हेल्प। सो आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता ही होता है। रात 8 बजे ना मैं फिल्म देख रहा हूँ, जब तुम आओगे वह खाना बना रही होगी। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। फ्यूचर में कोई काम होने की बात हो रही है कि कल या जब भी
मैं कहते हैं ना कल रात 8 बजे मैं फिल्म देख रहा हूँगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। जब तुम जाओगे या जब तुम आओगे वह खाना बना रही होगी, ठीक है। एट 8 PM आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। अब अगेन यहाँ पे भी कोई काम हो तो रहा है, बट कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई पर्सन सोच रहा है। She will be preparing dinner when you arrive. Again, यहाँ पर भी कोई काम हो रहा है, बट फ्यूचर में हो रहा है। तो ऐसे काम जो फ्यूचर में होने की बात जब होती है ना, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अगर आपने दोनों वीडियोस देखे हैं तो आप इस कॉन्टिन्यूअस को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है। या फिर जो प्लान फ्यूचर इवेंट्स होते हैं ना, वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगेन इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। यहाँ पर भी हम वर्ब को जीरन फॉर्म में रखते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म में रखते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम विल के साथ बी लगाते हैं, ठीक है। बाय 10 AM आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। मतलब सुबह 10 बजे तक मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँगा। She will have finished her work before the meeting starts. मीटिंग शुरू होने से पहले वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी काम खत्म होने की बात हो रही है ना, बट काम खत्म होने की बात किस टाइम जोन में हो रही है? फ्यूचर में हो रही है। तो ऐसे जो काम होते हैं ना, जो खत्म होने की बात होती है बट फ्यूचर में, वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। बाय 10 AM आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। अब देखिए, कल 10 बजे तक, अब ऑब्वियसली आने वाले 10 बजे या तो वो रात हो सकता है, या फिर वो कोई भी 10 बजे हो सकता है, एज इन रात का हो सकता है या सुबह का हो सकता है। तो यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, तो आने 10 बजे सुबह तक मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, अगेन सब्जेक्ट तो है ही ना, सब्जेक्ट के साथ आपको ये समझना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, ठीक है। और हैव के साथ हम अगेन परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। अगले महीने तक मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही होंगी। She will have been studying for 5 hours by the time we return। हमारे लौटने तक वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में वो किसी स्पेसिफिक टाइम तक चलेगा। पास्ट में शुरू हुआ, जिस समय बात हो रही है उस समय तक भी चलेगा, और आगे भी वो काम चलता रहेगा, मतलब फ्यूचर में। तो आप देख सकते हैं कि अगले महीने, अब अगला जो महीना है वो फ्यूचर का है, और वो काम कर रही है, पास्ट से उसने काम करना शुरू किया है, अभी तक कर रही है, और अगले 3 सालों तक भी करेगी। तो यहाँ पर तीनों टेंस कवर हो रहे हैं ना, मतलब इवेंट जो भी काम हुआ है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, और आगे फ्यूचर में भी अगर उसकी बात हो रही है होने की, तो ऐसे टेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अब देखिए, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बिन वर्किंग, यही स्ट्रक्चर है। मतलब अब फ्यूचर है तो विल तो हर पार्ट में आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हैव बिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, और यही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के साथ अब विल लगाएंगे, हैव बिन जीरन फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो ये था फ्यूचर टेंस, जहां पर हमने टेंसेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की है। होप ये जो मैंने आपको टेंसेस की सीरीज दी है, जहां पर मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको रूल समझाने की कोशिश की है, आपके लिए फ्रूटफुल और यूजफुल हुआ होगा।
किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस कैसी लगती हैं अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग।